इस जंगल का एक हिस्सा अगर खत्म हो गया तो सिर्फ जंगल नहीं बल्कि पूरी दुनिया का बैलेंस हिल सकता है। अमेज़न रेन फॉरेस्ट इतना बड़ा है कि अगर इसे कंट्री माना जाए तो ये दुनिया के टॉप बड़े देशों में आ जाता है। ऊपर से देखने पर यह जंगल पेड़ों का ग्रुप नहीं बल्कि एक हरा समुंदर लगता है जो कभी खत्म ही नहीं होता। अमेज़न को अर्थ का लंग्स इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये हवा और टेम्परेचर को नेचुरल बैलेंस में रखता है। यहाँ हर पेड़, हर जानवर और हर कीड़ा एक दूसरे से जुदा है। एक भी लिंक टूटा तो पूरा सिस्टम हिल जाता है। अमेज़न नाडी इतना पानी ले जाती है कि ये सिर्फ जंगल को नहीं, समुद्र के बिहेवियर को भी बदल सकती है। तो ये जंगल खुद अपनी बारिश बनाता है जो सिर्फ साउथ अमेरिका ही नहीं, दुनिया के वेदर को अफेक्ट करती है। हजारों सालों से ट्राइबल कम्युनिटीज अमेज़न के साथ रह रही हैं, बिना जंगल को नुकसान पहुंचाए। अमेज़न के कई पेड़ पौधों में आज भी ऐसे केमिकल कंपाउंड्स हैं जो मॉडर्न मेडिसिन का बेस बन चुके हैं। साइंटिस्ट मानते हैं कि अमेज़न की कई स्पीशीज आज भी अननोन है, जिन्हें हमने अभी तक डिस्कवर ही नहीं किया। यहाँ की फूड चेन इतनी डेलिकेट है कि एक स्पीशीज का खत्मा पूरे जंगल का बैलेंस बिगाड़ सकता है। अमेज़न एटमॉस्फेयर से कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब करके क्लाइमेट चेंज की स्पीड को स्लो करता है। अमेज़न सिर्फ लोकल जंगल नहीं बल्कि ग्लोबल वेदर सिस्टम का एक इंपॉर्टेंट कंट्रोल पॉइंट है। लेकिन आज यही जंगल डिफॉरेस्टेशन का शिकार बन रहा है, जहां हर मिनट पेड़ काटे जा रहे हैं। जब अमेज़न जलता है तो सिर्फ पेड़ नहीं जलते, उसका पूरा इकोसिस्टम और फ्यूचर खाक हो जाता है। आग और कटिंग के बाद हजारों जानवर अपना घर खो देते हैं, जिसका डैमेज कभी पूरी तरह रिकवर नहीं होता। साइंटिस्ट वार्न कर रहे हैं कि अगर अमेज़न टिपिंग पॉइंट क्रॉस कर गया तो डैमेज इरिवर्सिबल हो सकता है। अमेज़न का नुकसान सीधा आपके शहर के मौसम, खाने और पानी तक पहुंचता है। नेचर के पास हील करने की ताकत है, बस उसे वक्त और प्रोटेक्शन मिलनी चाहिए। अमेज़न बचेगा तो दुनिया बचेगी, क्योंकि ये जंगल हम सबसे जुदा हुआ है। अब मैं तुम्हें अमेज़न रेन फॉरेस्ट के उन जीव जंतुओं से मिलवाने वाला हूं जो इस जंगल को जिंदा रखते हैं और जिन्हें दुनिया कम ही जानती है। अमेज़न का सबसे पावरफुल हंटर जगुआर है, जो एक ही जंप में अपने शिकार को खत्म करने की ताकत रखता है। हार्पी ईगल दुनिया के सबसे स्ट्रॉन्ग बर्ड्स में से एक है, जो बंदर तक को हवा से उठा लेता है। ग्रीन एनाकोंडा दुनिया का सबसे भारी सांप माना जाता है, जो शिकार को लपेटकर सांस लेना तक मुश्किल बना देता है। पॉइजन डार्ट फ्रॉग इतना जहरीला होता है कि इसका रंग देखकर ही प्रेडेटर्स दूर रहना सीख जाते हैं। अमेज़न के हाउलर मंकीज की आवाज इतनी तेज होती है कि 3 किलोमीटर दूर तक सुनी जा सकती है। लीफ कटर एंट्स जंगल के फार्मर्स होते हैं, जो पट्टों से फंगस उगाकर अपना खाना तैयार करते हैं। टूकन की बड़ी चोंच सिर्फ सुंदर नहीं होती बल्कि बॉडी टेम्परेचर कंट्रोल करने में भी मदद करती है। बुलेट एंट का स्टिंग दुनिया के सबसे ज्यादा दर्दनाक स्टिंग्स में गिना जाता है, जैसे गोली लगने का एहसास। स्लॉथ इतना धीरे चलता है कि उसके बाल पर एल्गी उग जाते हैं, जो उसे कैमोफ्लाज देते हैं। ब्लैक काइमन अमेज़न का टॉप वाटर प्रेडेटर है, जो अंधेरे में भी शिकार को पहचान लेता है। ब्लू मॉर्फो बटरफ्लाई के पंख रोशनी को रिफ्लेक्ट करके प्रेडेटर्स को कंफ्यूज कर देते हैं। इलेक्ट्रिक ईल 600 वोल्ट तक का शॉक दे सकता है, जो शिकार को तुरंत बेहोश कर देता है। ग्लास फ्रॉग का पेट इतना ट्रांसपेरेंट होता है कि उसके अंदर के ऑर्गन्स भी दिख जाते हैं। मैकॉज जिंदगी भर एक ही पार्टनर के साथ रहते हैं, जो जंगल में रेयर बॉन्डिंग दिखाता है। पर्डिलेंस अमेज़न का सबसे डेंजरस वेनमस स्नेक माना जाता है, जिसका बाइट सेकंड्स में इफेक्ट दिखाता है। आर्माडिलो खुद को एक सॉलिड बॉल बना लेता है, जो प्रेडेटर्स के लिए तोड़ना मुश्किल हो जाता है। वैम्पायर बैट्स खून पीने के लिए स्किन का बस एक छोटा सा कट लगाते हैं, बिना जगह। अमेज़न के कई इंसेक्ट्स बिल्कुल पेड़ जैसे दिखते हैं, जिससे प्रेडेटर्स उन्हें पहचान ही नहीं पाते। अमेज़न रिवर डॉल्फिन पानी के साथ साथ जंगल के मिथ्स और कहानियों का भी हिस्सा है। अमेज़न टेरेंटुला अपने बालों को हवा में उड़ाकर एनिमीज को इरिटेट करता है। एनाकोंडा शिकार को जहर से नहीं बल्कि धीरे धीरे लपेटकर हरा देता है। अमेज़न के रात के बर्ड्स बिल्कुल साइलेंट हंटर्स होते हैं, जो आवाज के बिना अटैक करते हैं। आर्मी एंट्स जब चलते हैं तो पूरा जंगल उनके रास्ते से हट जाता है। ट्री बोआ पेडोन पर रहकर शिकार करता है, जहां से गिरने का अटैक उसकी स्पेशलिटी है। अमेज़न के कई स्पाइडर्स इतने छोटे और हिडन होते हैं कि आंखों से दिखते ही नहीं। कुछ अमेज़न फ्रॉग्स अपने बच्चों को पीठ पर उठाकर पानी तक ले जाते हैं। अमेज़न बर्ड्स हर साल हजारों किलोमीटर माइग्रेट करते हैं, बिना किसी मैप के। अमेज़न का हर जानवर, छोटा हो या बड़ा, जंगल के बैलेंस को जिंदा रखता है। ये वाइल्ड लाइफ सिर्फ जंगल का हिस्सा नहीं
बल्कि पूरी पृथ्वी के जीवन का हिस्सा है। अमेज़न रेन फॉरेस्ट दुनिया का नेचुरल एयर कंडीशनर है। ये हर दिन इतनी मॉइस्चर रिलीज करता है कि पूरा वेदर सिस्टम कंट्रोल में रहता है। अमेज़न से उठाने वाली हवा को फ्लाइंग रिवर्स कहा जाता है, जो साउथ अमेरिका में बारिश ले जाती हैं। अमेज़न जंगल खुद अपनी बारिश बनाता है। पट्टों से निकली मॉइस्चर वापस बारिश बनकर गिरती है। अमेज़न रिवर इतनी ताकतवर है कि इसका पानी समुद्र के अंदर 100 किलोमीटर तक मीठा रहता है। अमेज़न की टेरा प्रेता मिट्टी हजारों साल पुरानी है, जो आज भी बिना फर्टिलाइजर के फर्टाइल है। अमेज़न जंगल के नीचे कभी एडवांस सिविलाइजेशंस रहती थी, जिनके निशान आज भी मिले जा रहे हैं। अमेज़न को अर्थ का लंग्स कहा जाता है, लेकिन ये जितनी ऑक्सीजन बनाता है लगभग उतनी ही खुद यूज भी करता है। अमेज़न देखने में एक जैसा लगता है, लेकिन हर किलोमीटर में इसका जंगल बदलता रहता है। अमेज़न रेन फॉरेस्ट एक जिंदा टाइम कैप्सूल है, जिसमें हजारों साल का प्रकृति का इतिहास छुपा है। अगर अमेज़न रेन फॉरेस्ट खत्म हुआ तो सिर्फ जंगल नहीं, पूरी दुनिया का बैलेंस बिगड़ जाएगा। अमेज़न में आज भी ऐसे ट्राइब्स रहते हैं जिन्होंने मॉडर्न दुनिया को कभी देखा ही नहीं और जो खुद रहना भी नहीं चाहते। अमेज़न रेन फॉरेस्ट में 300 से ज्यादा अलग अलग लैंग्वेजेस बोली जाती हैं, जो हर ट्राइब की अलग पहचान होती है। अमेज़न ट्राइब्स का कोई लिखित इतिहास नहीं होता, उनका ज्ञान कहानियों और यादों के जरिए जिंदा रहता है। अमेज़न ट्राइब्स के बॉडी पेंट सिर्फ डेकोरेशन नहीं, ये उनकी उम्र, रोल और ट्राइब की पहचान बताते हैं। अमेज़न ट्राइब्स टाइम को घड़ी से नहीं, सूरज, मौसम और प्रकृति के बदलाव से समझते हैं। अमेज़न के शामन्स बिना डॉक्टर बने सिर्फ प्लांट्स और जंगल नॉलेज से बीमार लोगों का इलाज कर देते हैं। अमेज़न ट्राइब्स में मेरा और तेरा नहीं होता, सब कुछ कम्युनिटी का होता है, इसी से उनका सिस्टम चलता है। शुक्रिया। अमेज़न ट्राइब्स के लिए मॉडर्न दुनिया डेवलपमेंट नहीं, बल्कि उनके वजूद के लिए खतरा है। अमेज़न ट्राइब्स सिर्फ जंगल में नहीं रहते, वो इस जंगल के आखिरी और सबसे असली रक्षक हैं। अमेज़न के नीचे एक और नदी बहते होने के सबूत मिले हैं, जो सरफेस रिवर के पैरेलल चलती है। इसे अमेज़न का हिडन रिवर कहा जाता है। अमेज़न जंगल में कुछ जगह ऐसी हैं जहां अचानक बिल्कुल खामोशी छा जाती है। साइंटिस्ट आज तक इसका क्लियर रीजन नहीं जानते। अमेज़न के जंगल के नीचे नाज़का लाइन जैसे बड़े बड़े डिजाइन मिले हैं, जो एंशिएंट प्लानिंग का प्रूफ माने जाते हैं। कई एक्सप्लोरर्स का कहना है अमेज़न के कुछ हिस्सों में समय अलग तरह से महसूस होता है। साइंटिस्ट मानते हैं अमेज़न के अंदर आज भी कई खोई हुई शहरों के निशान छुपे हो सकते हैं। अमेज़न का जंगल इतना बड़ा है कि ये अपनी हवा खुद पैदा करता है, जो क्लाइमेट को डायरेक्टली इन्फ्लुएंस करती है। अमेज़न के कुछ एरियाज में कॉम्पस सही काम नहीं करता, जिसे मैग्नेटिक एनोमली माना जाता है। अमेज़न जंगल बंजर जमीन को भी वक्त के साथ फर्टाइल बना देता है। ये प्रकृति का नेचुरल रिपेयर सिस्टम है। अमेज़न के कुछ डेंस हिस्सों को सैटेलाइट्स भी पूरी तरह स्कैन नहीं कर पाते, इसीलिए ये जंगल आज भी मिस्ट्री बना हुआ है। अमेज़न रेन फॉरेस्ट अभी पूरी तरह समझा ही नहीं गया। ये जंगल आज भी दुनिया के लिए एक जिंदा राज बना हुआ है। अमेज़न हमारे बिना भी जिंदा रह सकता है, लेकिन हम अमेज़न के बिना शायद ज्यादा दिन नहीं। जितनी तेजी से हम अमेज़न को नुकसान पहुंचा रहे हैं, उतनी ही तेजी से हम अपना फ्यूचर भी खतरे में डाल रहे हैं। अमेज़न का भविष्य जंगल तय करेगा या हम, ये फैसला आज हमारे हाथ में है। अमेज़न सिर्फ ब्राजील का जंगल नहीं, ये तुम्हारी सांस, तुम्हारी बारिश और तुम्हारे कल से जुड़ा है। अगर तुम अमेज़न को समझना चाहते हो और इसे बचाने की कहानी का हिस्सा बनना चाहते हो तो लाइक करो, कमेंट करो और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करो।